वेलकम बैक टू चैनल। आई एम हियर अगेन विद माय अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग होने वाला है कि अभी तक मैंने कितनी प्रिपरेशन करी है UT2 के लिए। एंड मेरे UT2 स्टार्ट होने वाले 22 अगस्त से। एंड मेरी अभी तक कुछ प्रिपरेशन हुई नहीं है क्योंकि अभी हमारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी सब में एक एक चैप्टर रह रहा है। बस मैथ्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक भी चैप्टर नहीं रह रहा है। तो मेरा सिलेबस अभी तक इसलिए कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी हमारे स्कूल में फंक्शंस चल रहे हैं, इस वजह से अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। कौन कौन से फंक्शन चल रहे हैं वो मैं आपको भी आगे बताऊंगी। तो ये जो बुक मंगाई थी मैंने अमेज़ॉन से बुक मंगाई थी। एंड ये IT की बुक है जो कि इसे मैंने बहुत लेट ऑर्डर किया था क्योंकि ये फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी नहीं मिल रहा था IT की बुक। तो मैंने इसे अमेज़ॉन से मंगाया था। तो एक चैप्टर हो गया है तब मैंने इसको मंगाया है क्योंकि हफ्ते में 3 दिन पीरियड लगते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। एंड मैं सोचती थी आज करूँगी ऑर्डर, पर भूल ही जाती थी मैं डेली ऑर्डर करना। तो वो देखो कितना बड़ा है एक चैप्टर और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एंड अब सर सेकंड चैप्टर पढ़ाएंगे मंडे से, सेल्फ मैनेजमेंट वाला। तो ये बुक मुझे लगभग 200 की पड़ी थी, 220 की। एंड 7 रुपीज़ डिलीवरी चार्ज। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे सिलेबस मतलब UT2 में कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सिलेबस लिखती हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंग्लिश का सिलेबस लिखती हूँ। तो इंग्लिश में हमारे ज़्यादा नहीं, मतलब इस बार भी कम ही चैप्टर आ रहे हैं। बस इसमें पोम और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना होता है, फिर उसे तो खुद से ही बना के मैं लिख लेती हूँ। एंड मूवमेंट में हमारे 2 चैप्टर आए थे, चैप्टर 3 और 4। तो मैम ने कहा कि वो ऐसे 1 में देंगी, तो इसलिए मैम ने चैप्टर 3 और 4 दे दिया है। बीहाइव में एक चैप्टर 3 आ रहा है एंड रेन ऑन द रूफ वाला पोम आ रहा है। एंड ग्रामर पोर्शन में डायरी एंट्री, मोडाल्स, स्टोरी राइटिंग एंड अनसीन पैसेज आ रहा है। तो SST में अब इकोनॉमिक में 2 चैप्टर आ रहा है, चैप्टर 2 और 3। हिस्ट्री में तो आ ही नहीं रहा चैप्टर क्योंकि अभी हिस्ट्री में हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा है क्योंकि अभी सर ने हमें सिविक्स कंप्लीट करवाया है और अब सर इकोनॉमिक की बुक कंप्लीट करवाएंगे। तो अभी हमारे दूसरे वाले सर है जो SST के, जिनका रिवीजन पीरियड लगता है, तो वो कह रहे हैं कि हिस्ट्री में भी आएगा एक चैप्टर 2 जो कि तो शायद इकोनॉमिक में एक चैप्टर कट जाए, चैप्टर 3। तो और सिविक्स में आ रहा है हमारा चैप्टर 4 एंड ज्योग्राफी में आ रहा है चैप्टर नंबर 2 जो कि फिजिकल फीचर है। और बस यही आ रहा है हमारा SST में। एंड साइंस में केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स में से एक चैप्टर आ रहा है। फिज़िक्स में से चैप्टर 8 आ रहा है, केमिस्ट्री में चैप्टर 2 आ रहा है एंड बायो में चैप्टर 6 आ रहा है। जो कि मुझे चैप्टर 6 आता है बायो का अच्छे से, बस थोड़ा सा एनिमल टिश्यू में मुझे दिक्कत होती है, नहीं तो मुझे वो भी बहुत अच्छे से आता है। केमिस्ट्री का भी चैप्टर 2 बहुत अच्छे से आता है। एंड मैथ्स में मेरा आ रहा है चैप्टर 3, 4, 5, 6, ये 4 चैप्टर आ रहा है जिसमें से मुझे 3 और 4 बहुत अच्छे से आता है, बल्कि 5 भी आता ही है थोड़ा। 6 में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो उसे प्रैक्टिस करने से आ जाएगा वो। एंड हिंदी में मेरे बहुत सारे चैप्टर आ रहे हैं। तो इस पर्स में चैप्टर 1, 2, 3 ये 3 चैप्टर आ रहे हैं। एंड काव्य खंड में गीत वाला चैप्टर, रहीम के दोहे, बस ये 2 ही चैप्टर आ रहे हैं। एंड संचयन में मेरा चैप्टर 1, 2, 3 एंड आई थिंक 4 भी आ रहा है। एंड ग्रामर पोर्शन में आ रहा है शब्द भंडार, पठित गद्यांश, पत्र समास, चैप्टर 2 जो कि शब्द विचार है वो, एंड विज्ञापन लेखन और अनुच्छेद। तो ये है मेरे UT2 का सिलेबस। एंड मैंने आई थिंक आपको इस बुक के बारे में बताया है, अगर नहीं बताया तो मैं आपको फिर से बता देती हूँ। तो ये बुक है हमारी वर्कशीट की एंड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है क्योंकि इसमें पूरा ग्रामर पोर्शन दे रखा है प्रैक्टिस के लिए एंड एक्सप्लेनेशन भी बहुत बढ़िया है इस बुक में। तो इसी बुक में से मैम हमें मोडाल्स की प्रैक्टिस करवाएंगी एंड जितने भी चैप्टर्स हैं लाइक मूवमेंट्स के एंड बिहाइव के, उसमें ही उसके सारे चैप्टर इसमें हैं। एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, एक्स्ट्रा बेस्ड क्वेश्चंस है, बहुत हेल्पफुल है बुक मेरे लिए। तो स्टोरी राइटिंग की भी प्रैक्टिस मैं इसी में करूँगी क्योंकि स्टोरी राइटिंग भी इसमें दे रखा है। एंड स्टोरी राइटिंग में बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ये बुक मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। सो ये क्लिप है सैटरडे के एंड मैंने ब्रेकफास्ट में पीनट बटर और ब्रेड लगा के खाया था और इसके ऊपर मैंने फ्रेश क्रीम भी लगाई थी। एंड ये फ्राइडे की क्लिप है, तो मैं पढ़ने बैठ गई थी। SST का मैं लेक्चर ले रही थी, कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन वाला, जो कि मेरा ये लास्ट लेक्चर छूट गया था। एंड मैं बताती हूँ मेरे स्कूल में कौन कौन से फंक्शंस चल रहे हैं। पहले इंग्लिश वीक था एंड उसके बाद मैथ्स वीक एंड उसके बाद साइंस वीक अभी जो चल रहा है। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे हमें कोई भी टॉपिक दिया जाता है उस पर हमें या तो कन्वर्सेशन करना होता है या तो कोई टॉपिक पे हमें प्ले करना होता है जो हमारे बुक में है, या तो कोई अदर टॉपिक पे जो हमारी चॉइस हो। और डिबेट भी होता था जिसमें बहुत मज़ा आता था, जैसे कोई टॉपिक दिया जाता है एंड मतलब टॉपिक पे ही हमें डिबेट, प्ले एंड
कन्वर्सेशन करना होता है, जो में बहुत मज़ा आता है। एंड हमारे सिलेबस इसीलिए कंप्लीट नहीं हो पाया है क्योंकि अभी हम लोग लंच के बाद हम नीचे चले जाते थे ऑडिटोरियम में, क्योंकि यही फंक्शन होता था, तो इसी वजह से हमारा सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाया। अभी साइंस में फिजिक्स रह रहा है एंड मैथ्स तो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। एंड ये वाइट कलर का चूहा था जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था एंड इसे मैंने तो नहीं पकड़ा था, मेरी बहन ने पकड़ा था क्योंकि ये बार बार हाथ से छूट जा रहा था मेरे एंड ये गिर जाता तो इसे चोट लग जाती, इसलिए मैंने नहीं, मेरी बहन ने पकड़ा था। तो ये चूहा मेरे सामने वाली दीदी का था, वो कहीं गई थी तो उन्होंने हमें थोड़ी देर के लिए दे दिया था। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना।